कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, कि लोग तुम्हारी ताकत को नहीं, तुम्हारी कमजोरी को देखते हैं? शायद तुम्हारे घर का माहौल सख्त हो, या लोगों की नजरें तुम्हारी अहमियत को समझने से कासिर हों। मगर क्या तुम्हें पता है, एक लड़का था जो ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ, जिसे लोग सिर्फ एक आम बच्चा समझते थे। वो लड़का कोई और नहीं, उमर इब्न खत्ताब थे। ये कहानी सिर्फ एक छोटे लड़के की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया के सबसे अजीम हुक्मरानों में शुमार किया गया, जो पहले नफरत का समंदर था, मगर फिर मोहब्बत और इंसाफ की मिसाल बन गया। पर क्या तुम्हें पता है उसकी शुरुआत कैसी थी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन आज के बच्चों की तरह आराम और आसान नहीं था। वो एक गरीब मगर इज्जतदार कुरैश खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद खत्ताब बिन नुफैल एक बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। वो अपने बेटे को मोहब्बत से ज्यादा अनुशासन देना जरूरी समझते थे। सोच के देखो, एक छोटा लड़का जो मदीना या मक्का की गर्म मिट्टी पर नंगे पांव चलता है, जो अपने घर के काम भी करता है और लोगों के ऊंचे शब्दों और कठोर बातों का भी सामना करता है। हजरत उमर को बचपन से ही घुड़सवारी, शिकार और कौम की लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई थी। मगर उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वो हमेशा एक बात समझने की कोशिश करते, क्या ताकत सिर्फ हाथों की मजबूती में होती है या किसी और चीज में भी? एक दिन का वाकया है। हजरत उमर एक बार मक्का की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बुढ़िया पानी भर रही थी, लेकिन उसकी मशक पानी का मटका बहुत भारी थी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जवान लड़के थे, ताकतवर भी, लेकिन उन्होंने देखा कि बुढ़िया का कोई मददगार नहीं है। वो सोच में पड़ गए, क्या मेरी ताकत सिर्फ मेरे लिए है या मुझे इससे दूसरों की मदद भी करनी चाहिए? वो आगे बढ़ी, बुढ़िया की मशक उठाई और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। जब बुढ़िया ने पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो? हजरत उमर ने सिर्फ एक मुस्कान दी और चले गए। मगर उस दिन उन्होंने सीखा, ताकत सिर्फ हाथों की नहीं, दिल की भी होती है। हजरत उमर दूसरे बच्चों से अलग थे। उनका मिजाज गर्म था, मगर इंसाफ पसंद भी थे। वो सच्चाई से नहीं डरते थे और जो बात उन्हें गलत लगती उस पर अपनी राय देने से घबराते नहीं थे। जाहिलियत के जमाने में भी जब लोग गुलाम और औरतों पर जुल्म करते, हजरत उमर इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें समझना था कि इस दुनिया का असल तरीका क्या है। वो एक राह ढूंढ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर कुरान का एक अजीम असर पड़ा। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह ने उनकी शख्सियत को इस तरह बेहतर बनाए। सूरह अल अनफाल में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें किसी ऐसी चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शे, तो उस दावत पर लब्बैक कहो। ये आयत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर फिट बैठती है। उनका बचपन सख्त था, मगर उनका दिल सच्चाई और इंसाफ के लिए खुला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उमर किसी रास्ते पर चले तो शैतान उस रास्ते को छोड़कर दूसरा ले लेता है। सोचो, एक छोटा लड़का जो अपनी जगह ढूंढ रहा था, एक दिन दुनिया का सबसे अजीम इंसान बन गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन हमें यह सिखाता है, ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी होती है। बचपन की मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए होती है। एक आम लड़का भी अगर सच्चाई और इंसाफ को अपनाए तो दुनिया का तारीख के साथ इंसान बन सकता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है या तुम्हारी तकलीफों का कोई मतलब नहीं, तो याद रखना, हजरत उमर भी कभी एक आम बच्चे थे, मगर उन्होंने अपनी ताकत को सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए इस्तेमाल किया। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे पास ताकत है, मगर तुम्हें नहीं पता कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है? तुम्हारे अंदर गुस्सा है, जज्बा है, हिम्मत है, मगर तुम्हें नहीं मालूम कि इसे किस राह पर लगाना चाहिए। यही हालत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी की थी। वो एक बहुत ताकतवर, बहादुर और तेज दिमाग वाले इंसान थे, मगर उनकी जिंदगी में एक कश्मकश थी, क्या सही है और क्या गलत। वो मक्का के चंद सबसे ज्यादा ताकतवर और इज्जतदार लोगों में गिने जाते थे, मगर उनके दिल को सुकून नहीं था। आज भी बहुत से लोग इस उलझन में फंसे रहते हैं, कौन सा रास्ता सही है, किस चीज के लिए लड़ना चाहिए, किस पर यकीन करना चाहिए। हजरत उमर भी इसी उलझन से गुजरे और ये सफर आसान नहीं था। एक ताकतवर नौजवान जिसकी लोग इज्जत भी करते और डरते भी थे। हजरत उमर का कद लंबा और जिस्म बहुत मजबूत था। वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थे। मक्का के लोग उनकी बहादुरी और लीडरशिप से वाकिफ थे, मगर इसके साथ साथ वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में भी शामिल थे।
सोचो, एक आदमी जिसके पास ताकत भी है, दौलत भी, इज्जत भी, मगर फिर भी उसकी रूह बेचैन है। उस वक्त मक्का में इस्लाम नया नया फैला था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को हर तरफ से सताया जा रहा था। हजरत उमर को इस्लाम से इतनी नफरत थी कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने तक का इरादा कर लिया था। एक दिन गुस्से में तलवार निकाल कर निकले कि आज इस फितने को खत्म कर दूंगा, मगर उन्हें क्या पता था कि अल्लाह उनके लिए कुछ और ही तजवीज कर चुका था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, फिर बाहर लड़ने जाओ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए। क्या मतलब? उस आदमी ने कहा, तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही हजरत उमर का गुस्सा भड़क उठा। वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे और दरवाजा जोर से खटखटाया। अंदर से कुछ लोग कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। जैसे ही फातिमा ने दरवाजा खोला, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में उन्हें धक्का दिया। उनके हाथ में कुरान के कुछ पन्ने थे जो गिर गए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए कहा, तुम जो चाहो कर लो, मगर हम अपना ईमान नहीं छोड़ सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहर गए। उनका दिल पहली बार कांपा। उन्होंने पन्ने उठाए, मगर बहन ने कहा, पहले वुजू कर लो, फिर छूना। उन्होंने वुजू किया और फिर उन पन्नों को पढ़ने लगे। वो आयतें सूरह ताहा की थी। ताहा, हमने तुम्हारे ऊपर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, बल्कि ये उस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है। उनका जिस्म कांप उठा। ये अल्फाज दिल के अंदर उतर गए। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वो सीधे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जब साहबा ने देखा कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लिए आ रहे हैं तो सब घबरा गए, मगर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अगर वो नेक इरादे से आया है तो ठीक, वरना उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर अंदर गए और सीधे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम सिखाइए। ये सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी चमक उठी। उन्होंने हज़रत उमर को गले लगाया और कलिमा पढ़ा। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का के लिए एक बड़ा सदमा था। वो आदमी जो कल तक इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज उसका सबसे बड़ा हामी बन चुका था। उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया, अब मैं छुप कर इबादत नहीं करूँगा, जो रोक सकता है रोक ले। फिर वो सीधे काबा गए और सबसे सामने नमाज पढ़ी। ये इस्लाम की पहली बार ताकतवर खुलेआम इबादत थी। मक्का के लोग देखते रह गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उमर किसी रास्ते पर चले तो शैतान उस रास्ते को छोड़कर दूसरा ले लेता है। कभी जो गुमराही में था, आज वो हिदायत की रोशनी बन गया था। ताकत का सही इस्तेमाल इंसान को महान बना देता है। अगर तुम्हें सच्चाई समझ में आ जाए तो डरना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। जो इंसान सबसे बड़ा गुनहगार हो सकता है, वही सबसे बड़ा नेक भी बन सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे दे। आज भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी भटक रही है, तो याद रखना, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सबूत है कि इंसान बदल सकता है। बस दिल को सच्चाई के लिए खोलना पड़ेगा। कभी सोचा है कि ताकतवर होना एक बात है, मगर इंसाफ करना उससे भी बड़ा इम्तिहान होता है। बहुत से लोग ताकत और सत्ता पाकर बदल जाते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ताकत मिलने के बाद और भी बेहतर बन जाते हैं। हज़रत उमर उन्हीं चंद लोगों में से थे। जब वो इस्लाम के खलीफा बने तो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र शुरू हुआ। अब वो सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे उम्मत के रहनुमा थे। अगर एक कुत्ता भी फरात के किनारे भूखा मर जाए तो उमर से सवाल होगा। ये लफ्ज़ कोई मामूली लफ्ज़ नहीं थे। ये हज़रत उमर की सोच को दिखाते हैं, इंसाफ, अमानतदारी और लोगों की भलाई। जब हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए तो मुसलमानों ने हज़रत उमर को खलीफा चुना। ये आसान काम नहीं था। उम्मत बढ़ रही थी, इस्लामी सल्तनत फैल रही थी और कई नई चैलेंज सामने थे, मगर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निज़ाम कायम किया वो आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन हुकूमती निज़ाम में गिना जाता है। आज के दौर में जब हुक्मरान आलीशान महलों में रहते हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त भी सादगी की मिसाल थे। उनकी ज़िंदगी कैसी थी? ना कोई महल, ना कोई तख्त, बस एक मोटा कपड़ा और एक चटाई। ना कोई बॉडीगार्ड। वो अकेले गली कूचों में घूमते थे लोगों के हालात देखने के लिए। ना कोई घमंड, अगर कोई शिकायत करता तो झुककर सुनते। एक बार किसी ने कहा, ए उमर, तुम बहुत सख्त हो। हज़रत उमर ने जवाब दी,
अगर मैं नरम होता तो ये उम्मत कमजोर हो जाती, और अगर मैं हद से ज्यादा सख्त होता तो लोग मुझसे नफरत करने लगते। इसलिए मैं ऐसा हूं जैसा उम्मत को चाहिए। इंसाफ की ऐसी मिसाल जो दुनिया ने पहले नहीं देखी थी। उनका इंसाफ इतना मशहूर था कि दूर दूर तक उसकी गूंज थी। एक दिन एक गरीब आदमी उनके पास आया और कहा, ई अमीर उल मोमिनीन, मेरा मुकदमा एक ताकतवर आदमी से है, मगर मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम में ताकतवर और कमजोर दोनों बराबर हैं। जब तक उमर जिंदा है किसी मजलूम के साथ जुल्म नहीं होगा। जब एक आम आदमी ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक दिन हजरत उमर ने लोगों से कहा, अगर मैं गलत करूं तो मुझे कौन रोक सकता है। लोग खामोश थे, मगर एक आम आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम हक से हटे तो हम तुम्हें अपनी तलवार से शाहिद कर देंगे। कोई और हुक्मरान होता तो उसे सजा दे देता, मगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग हैं जो मुझे गलत करने से रोक सकते हैं। उनका बेटा एक बार एक गलती कर बैठा और उसे सजा दी गई। लोग बोले, आप खलीफा हैं, अपने बेटे को माफ कर सकते हैं। मगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं अपने बेटे को माफ कर दूं, कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। ये था उनका इंसाफ। एक दिन वो सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, तभी एक मजलूम गुलाम अबू लुलू फिरोज ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने झटमी हालत में भी नमाज पूरी की और फिर लोगों से कहा, अगर मैं बच गया तो मैं खुद फैसला करूंगा, अगर अल्लाह ने बुला लिया तो मेरी वसीयत मानना। कुछ घंटों बाद वो इस दुनिया से चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हमें क्या सिखाते हैं? इंसाफ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होना चाहिए। अगर हुकूमत का मकसद लोगों की भलाई ना हो तो वो हुकूमत जुल्म बन जाती है। अगर इंसान सच्चाई और ईमानदारी से चले तो उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। आज भी अगर दुनिया को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसाफ, ईमानदारी और हिम्मत। अगर इस दुनिया में कोई इंसान खुद को बदल सकता है तो वो सिर्फ हिम्मत और ईमान से बदल सकता है।